इंडोनेशिया, जिसके पास 17,500 आइसलैंड है और इसी वजह से देश एशिया का सबसे ज़्यादा आइसलैंड वाला देश बन गया। इस वीडियो में इंडोनेशिया के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में इंडोनेशिया कहाँ पर है। देश के सभी आइसलैंड प्रशांत और इंडियन महासागर के बीच मौजूद है और इसलिए देश भौगोलिक रूप से पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में भी दिखाई देता है। देश की समुद्री बॉर्डर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड से जुड़ी है। युद्ध का परिणाम इस देश पर भी हुआ था। 27 दिसंबर 1949 जब देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। उस समय जकार्ता शहर देश की राजधानी बनी, लेकिन आज़ादी मिलने से पहले राजधानी को बातविया कहा जाता था, क्योंकि डच ईस्ट इंडीज नाम का राज्य मतलब एक डच कॉलोनी आज के इंडोनेशिया की जमीन पर शासन कर रही थी। 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इंडोनेशिया 27 करोड़ आबादी वाला देश है, जो आबादी के मामले में दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। देश के नाम का इतिहास और इंडोनेशिया का मतलब क्या है। इतिहास में कई सारे देशों ने महासागर के इन आइसलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की। उनके द्वारा आइसलैंड को कई सारे नाम दिए थे, लेकिन एक नाम कॉमन था, इन्नुमेरेबल आइसलैंड, जिसका मतलब है असंख्य आइसलैंड। चाइनीज लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने देश को नान हाई नाम दिया, जिसका मीनिंग है आइसलैंड ऑफ द साउथ सी। हमारे भारत के लोगों ने द्वीपंतरा कहा, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग है दो महाद्वीप के बीच की जगह। अरब लोग इंडोनेशिया पर कब्जा करने के लिए आए थे, उनके द्वारा देश को जावा आइसलैंड नाम दिया। साल 1850 में एक ब्रिटिश इथनोलॉजिस्ट जॉर्ज सैमुअल वाइनसल अर्ल पहली बार देश में आए थे। वहाँ की संस्कृति देखकर उन्होंने देश को इंडोनेशिया नाम दिया। इंडो शब्द इंडस से लिया और नेशिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है आइसलैंड। उसके बाद एक स्कॉटिश शोधकर्ता जेम्स रिचर्डसन लोगन ने इंडोनेशिया शब्द में यू को ओ से बदल दिया। देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब इंडोनेशिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 29 सितंबर 1945 और 27 दिसंबर 1949 तक चला। डच ईस्ट इंडीज नाम का राज्य मतलब एक साम्राज्य और देश के लोगों के बीच एक युद्ध संघर्ष था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 के इतिहास में इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई में जापान का भी हाथ था, क्योंकि जापान डच सेना के खिलाफ लड़ रहा था। डच ईस्ट इंडीज जापान के सामने हार मानते और देश पूरी तरह से जापान के कंट्रोल में आ गया। लेकिन अमेरिका और जापान की दुश्मनी इतनी बढ़ गई, अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया। इस हमले की वजह से इंडोनेशिया को अपना आज़ादी का रास्ता मिला। 17 अगस्त 1945 को देश ने आज़ादी की घोषणा की और यहाँ से आगे 4 सालों तक डच सेना और इंडोनेशिया के बीच युद्ध संघर्ष बढ़ता गया। उस समय डच मतलब नीदरलैंड की 2 बड़ी सेना पूरी तैयारी के साथ देश के अंदर घुस जाती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका की दबाव की वजह से डच सेना को झुकना पड़ा। 27 दिसंबर 1949 जब देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। दुनिया भर के पर्यटक लोग देश घूमने आते हैं। यहाँ पर देखने जैसा बहुत कुछ है। इंडोनेशिया की कुछ ऐतिहासिक जगह जिसे देखने के लिए पर्यटक काफ़ी आकर्षित होते हैं।